तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वैसे तो बेहद ही साधारण विषय है, लेकिन हमारे देश के काफी युवा इससे परेशान रहते हैं और इसके लिए कई विकल्प तलाशते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय वो है वजन कैसे बढ़ाएं। आज हम आपको इस विषय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, भारत में बहुत से लोग अधिक वजन वाले हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं। वहीं इसके विपरीत बहुत लोग कम वजन वाले या बहुत ज्यादा पतले हैं और वो इससे काफी परेशान रहते हैं और इसके लिए कई विकल्प तलाशते रहते हैं। जिस प्रकार से अधिक वजन या मोटापा आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, उसी प्रकार से सामान्य से कम वजन भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होता है। जो लोग कम वजन वाले होते हैं उन्हें क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्र में मजाक का पात्र बनना पड़ता है, जिसके कारण वो अवसाद यानी कि आपके डिप्रेशन में रहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है और उनके शरीर में भी कमजोरी देखी जाती है। क्या आपको वाकई में ही अपना वजन बढ़ाने की आवश्यकता है? तो देखिए, इसके लिए आप क्या करें, अपने शरीर की बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई निकाल के देख लें। अगर ये 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हैं, यानी कि आपका वजन सामान्य से कम है। अब देखिए, इसको आप निकालेंगे कैसे? तो इसका जो सूत्र होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके शरीर का वजन बटे ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि आपके शरीर का जो वजन है वो और आपकी जो शरीर की लंबाई है, जो आपकी लंबाई है उसको आप क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर में चेंज कर लें और उसके जो स्क्वायर से आप जो अपने वजन को भाग दे दें। जो निकल के आएगा वो जो है आपकी बॉडी मास इंडेक्स है। मान लीजिए अगर आपका जो वेट है यानी कि वजन है वो 70 किलो है, वहीं आपके शरीर की जो लंबाई है वो 5'10" है। अगर आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो वो आपकी 1.778 निकल के आएगी। अब अगर आप 1.778 के स्क्वायर से अपने वजन यानी 70 किलो को भाग देंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 22.14, यानी कि आप जो है सामान्य वजन वाले हैं। अब देखिए, अगर ये आपका 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हैं। अगर 18.5 से 24.99 तक आता है तो आपका जो वजन है वो सामान्य है। वहीं अगर ये 25 से 29 के बीच में आता है तो आपका वजन ज्यादा है और 29 से ज्यादा आता है तो आप क्या है, मोटापे से ग्रस्त हैं। तो ऐसे आप ये अपना निकाल के देख सकते हैं। आइए तो वजन कम होने के चिकित्सीय कारण जानते हैं। तो देखिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, आपका आहार संबंधी विकार। देखिए, इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की स्थिति हो सकती है। ये एक गंभीर जो है आपकी मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर, भोजन और खाने की आदतों को समझने और जानने की जो क्षमता होता है वो बदल देता है। दूसरा जो इसमें आपका कारण आता है वो क्या आता है, आपका थायराइड संबंधी विकार। हाइपरथायराइडिज्म के कारण चयापचय को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, वजन बढ़ने में दिक्कत होती है। तीसरा जो आपका कारण है वो क्या है, आपका डायबिटीज। देखिए, अनियंत्रित डायबिटीज खासकर टाइप 1 के कारण भी क्या होता है, आपका जो वजन है वो एकदम से बहुत कम हो जाता है और बढ़ने में जल्दी से नहीं आता है। चौथा जो आपका इसमें कारण है वो क्या है, कैंसर। तो देखिए, कैंसर का जो ट्यूमर होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, जिससे कि आपका शरीर बेहद कमजोर हो जाता है, वजन जो आपका एकदम से कम हो जाता है। इसके बाद जो आपका पांचवा कारण है वो क्या है, सिलिएक रोग। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इस रोग में ग्लूटन जो आपके गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन होता है वो उसको क्या होता है, खाने से जो आपकी छोटी आंतें होती है उनमें नुकसान होता है। और देखिए, अधिकांश जो लोग होते हैं उनको ये रोग है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। तो देखिए, ये 5 आपके मेन प्रमुख चिकित्सीय कारण होते हैं जिससे कि आपका वजन कम होता है या बढ़ नहीं पाता है। आइए तो अब वजन बढ़ाने के लिए दिनचर्या में क्या बदलाव करें ये जानते हैं। तो देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
तो उसमें सबसे पहला जो आपका बिंदु आता है वो क्या आता है, एक्सरसाइज करें और मांसपेशियां बढ़ाएं। तो देखिए ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है। आप क्या करें, कोई कुशल कोई ट्रेनर हो उसके अंडर में जाके आप एक्सरसाइज करें और केवल वजन बढ़ाने वाली आप एक्सरसाइज पर ध्यान दें, तो आपका कुछ समय में वजन बढ़ जाएगा, आपकी मांसपेशियां जो हैं बढ़ने लगेंगी। दूसरा जो आपका बिंदु आता है वो क्या आता है, योगा करें। तो देखिए आपने सुना भी होगा, योगा से ही होगा, ये एक बहुत ही आपकी लोकप्रिय पंक्ति है और ये वाकई में ही काम करती है। आप देखिए सर्वांगासन और पवन मुक्तासन, ये दो आसन काफी जोर से करें और काफी करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके भूख बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है। तीसरा जो बिंदु है वो क्या है, वजन का रिकॉर्ड। आप क्या करें, नियमित रूप से अपना वजन चेक करें और उसको रिकॉर्ड करें। इससे क्या होगा, आपके जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद जो चौथा बिंदु है वो क्या है कि वजन कम करने वाली जो बीमारियां हैं उनका इलाज कराएं। तो देखिए आप टीबी, मधुमेह, हाइपरथायराइडिज्म, एड्स, कैंसर, अगर इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो इनका तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि अगर इनका इलाज नहीं होगा तो आपका जो वजन है वो बढ़ने में नहीं आएगा। इसके बाद जो आपका पांचवा बिंदु है वो क्या है, अवशोषण की कमी हो तो इलाज कराएं। देखिए आप लोगों ने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, कही भी होगी, खाते तो बहुत हैं पर लगता नहीं है। ये क्यों होता है, ये जब होता है जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन डी, फोलेट और आयरन। इनकी कमी के कारण ही हम जो खाते हैं वो हमें लगता नहीं है। तो आप क्या करें, ब्लड टेस्ट कराएं और आपको जो भी इनमें से दिक्कत हो उसका निवारण करें। तो उससे क्या होगा कि आपके वजन जो है बढ़ने में आसानी रहेगी। आइए तो वजन बढ़ाने के लिए आहार में क्या बदलाव करें ये जानते हैं। तो देखिए इसे आप जरा ध्यान से सुनिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो आपको बदलाव करना है वो क्या करना है, आपको हाई कैलोरी आहार लें। आप क्या करें, शकरकंद, आलू, आम, पनीर, केला, खजूर, इनको जो है अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा जो आपका इसमें आ जाता है वो क्या आ जाता है, दो खानों के बीच में देर ना करें। आप क्या करें, यानी मानिए आपने दोपहर में भोजन किया और आप रात में जो आप भोजन करेंगे उसके बीच में आप क्या करें, घर में बने लड्डू खा लें, साबूदाने की खीर खा लें, गुड़ चना खा लें। इस प्रकार से आप बीच में खाते रहें। तीसरा जो इसका आपका आ जाता है पॉइंट वो क्या है, उच्च मात्रा में प्रोटीन लें। आप देखिए दाल, राजमा, आपके छोले, दही, अंडा, इनका खूब मात्रा में सेवन करें। इसके बाद जो आपका इसमें आज पॉइंट आता है वो क्या आता है, आहार को छोटे छोटे भागों में बांट लें। आप क्या करें, अपने जो आहार को पूरे दिन में 5 से 7 भाग में बांट लें और उस हिसाब से ही आप उसको ग्रहण करें। ये नहीं कि आपने एक बार आप खा लिया तो फिर एक बार आप बाद में ही खाओगे, शाम को खाओगे, ऐसे नहीं। आप अपने भोजन को 5-7 भागों में बांट लें। उसके बाद जो आपका इसमें पॉइंट आता है वो क्या आता है, वर्कआउट के बाद प्रोटीन। तो देखिए अगर आप शाकाहारी हैं तो आप क्या करें, वर्कआउट के बाद लोग फेट पनीर ले सकते हैं। वहीं अगर आप मांसाहारी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उबले हुए अंडे या बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। आइए तो वजन बढ़ाने के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिए, बेहद आसान और बेहद उपयोगी ये आपके घरेलू उपचार हैं। पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है, दूध और शहद। आप क्या करें, सुबह नाश्ते में और रात को सोने से पहले दूध में शहद डालकर पिए। ये क्या करता है, आपका वजन बढ़ाने में बेहद उपयोगी होता है। दूसरा जो है आपका इसमें आता है वो क्या आता है, आपका बादाम, अंजीर और खजूर। आप क्या करें, 3-4 बादाम, अंजीर और खजूर को क्या करें, आप दूध में उबाल लें और उस दूध को क्या करें, सोने से पहले गुनगुना पी लें। इससे क्या आपका वजन बढ़ता है। तीसरा जो आपका उपचार आता है, जो उपाय आता है वो क्या आता है, आपका किशमिश। आप क्या करें, 10 ग्राम किशमिश लें और उन्हें 3-4 घंटे दूध में भिगोकर रख दें। अब उस दूध को आप क्या करें, गर्म कर लें और गुनगुना पिए। इसके साथ ही जो किशमिश आपने इसमें भिगोई थी उनको भी आप खा लें। चौथा जो आपका इसमें उपाय या उपचार आता है वो क्या आता है, जौ। आप क्या करें, जौ को भिगोकर कूट छील लें और 60 ग्राम जौ को आप
100 ग्राम दूध में खीर बना लें और इसका आप सेवन करें। ये आप लगातार 2 महीने तक करें, आपका वजन बढ़ जाएगा। इसके बाद जो आपका 5वां उपचार या उपाय आता है वो क्या आता है, बीन्स। आप क्या करें, सब्जी में अधिक से अधिक बीन्स का प्रयोग करें। तो ये देखिए 5 बेहद आसान आपके घरेलू उपचार है जिनका आप उपयोग करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। आइए तो वजन बढ़ाने की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के लिए काफी दवाएं आती हैं जिनका आप उपयोग करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसमें सबसे पहली जो दवा है वो है आपकी अश्वगंधा चूर्ण। देखिए वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा चूर्ण सबसे उपयोगी है और सबसे महत्वपूर्ण एक चूर्ण होता है। इससे आप क्या करें, घी में भून लें और एक खजूर या 1 चम्मच मिश्री या चीनी मिलाकर सेवन करें। इससे आपका वजन बढ़ता है। ये बहुत ही आपका उपयोगी आपका एक उपचार है। इसके साथ ही आप इसको शहद या घी के साथ भी सेवन वैसे ही कर सकते हैं। दूसरा जो आपकी दवा है वो क्या है, आपकी बादाम पाक। तो देखिए आप भोजन के पश्चात दिन में 2 बार बादाम पाक का सेवन कर ले 1-1 चम्मच, तो आपका जो वजन बढ़ने में काफी मदद मिलती है। तीसरी जो इसमें आपकी दवा आती है वो आती है आपकी शतावर चूर्ण। तो देखिए वजन बढ़ाने में शतावर चूर्ण काफी उपयोगी होता है। इसको आप दूध के साथ ग्राइंड करेंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बाजार में शतावर चूर्ण के नाम से भी आता है, शतावरी कैप्सूल भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको जो मिल जाए आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद उसमें चौथी दवाई आती है वो आती है बसंत कुसुमाकर रस। आपकी जो है शरीर की निर्बलता और वजन बढ़ाने में काफी आपकी जो उपयोगी एक दवा है। इसको भी आप जो है दूध के साथ सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवा है वो क्या आपकी बिदारी कंद। तो देखिए बिदारी कंद आपके काफी जो रोग होते हैं, काफी परेशानी होती है, उनमें ये उपयोग होती है। वजन बढ़ाने के लिए भी काफी उपयोगी आपकी एक दवा है, एक आपकी औषधि है। आप क्या करें, 6 ग्राम बिदारी कंद को आप क्या करें, गाय के दूध के साथ या मिश्री के साथ सेवन करें। इससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो देखिए ये 5 आयुर्वेदिक दवाएं जिनका आप सेवन करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इन 5 का एक साथ सेवन नहीं करना है। आप एक बार में 1 या 2 दवा का ही सेवन करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई मेडिकल परेशानी हो या आपका शरीर इतना कमजोर हो कि इनको एक साथ नहीं झेल पाए। तो इसलिए आप हमेशा 1 या 2 दवा का ही एक बार में सेवन करें और सेवन करने से पहले किसी से परामर्श अवश्य कर लें। तो देखिए आज का जो हमारा विषय था वो था वजन कैसे बढ़ाएं। हमने आपको इस विषय पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।